ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो मेरे को माफ़ कर दीजिए, आज थोड़ा लेट हो गया 5 मिनट, क्योंकि मंदिर में कुछ फेस्टिवल था, उसको थोड़ा लेट हो गया उधर, तो फिर मैं दौड़ दौड़ के आया, स्नान किया। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे किस तरह प्रथम स्कंद में भागवत में अर्जुन और जितने सारे ऋषिगण थे नैमिषारण्य में, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह अर्जुन भी भगवत गीता के प्रारंभ में संशयग्रस्त हो गए थे और ऋषिगण भी संशयग्रस्त हो गए। और हम देख रहे थे कि किस तरह ऋषिगण की जो संशय था वो अर्जुन की संशय से भिन्न था और ऋषिगण की संशय को दूर करने के लिए ज्यादा नम्रता की आवश्यकता था, क्योंकि ऋषिगण आध्यात्मिक स्तर में बहुत ही आगे थे और कुछ लोगों के लिए अच्छा करने का कोशिश कर रहे थे। हम जब किसी के लिए अच्छा करने का कोशिश करते हैं और फिर उधर जब लोगों को पसंद नहीं आता है तो हमको और भी बुरा लगता है। किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं और लोगों को पसंद नहीं आता है तो ठीक है, उसको सहन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के लिए कभी हमने अच्छा किया नहीं और कोई आके हमारे बारे में बताया, रहे तुमने कुछ नहीं किया, तो हमको बुरा तो लगता है कि कोई बोला मेरे को कि मैंने कुछ नहीं किया। पर अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया और बहुत ही ज्यादा अच्छा किया और फिर भी कोई अगर हमको बोलता है कि आपने कुछ नहीं किया, तो हमारे हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचता है। तो उसी तरह ऋषिगण बहुत कोशिश कर रहे थे कि भगवान की कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों का कल्याण हो, फिर भी ऋषिगण का समस्याग्रस्त में आ गए थे। उनका मुंह केवल काला हो गया पर आगे कुछ नहीं हो रहा था, किसी का भी समाधान कुछ नहीं हो रहा था। इस प्रसंग में हमने देखा कि किस तरह ऋषिगण सूत गोस्वामी का शरणागति लिए। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, जहाँ पे हम इस चीज को चर्चा करेंगे आज। ये है जो श्लोक है, ये उपदेशामृत में आता है। उपदेशामृत की ये चौथा श्लोक है। उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित एक छोटा सा किताब है। एकादश उपदेश है उसमें। देयर आर 11 श्लोक हैं, एकादश उपदेश है जो रूप गोस्वामी ने सबको दिया है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये चौथा नंबर श्लोक है। ओके, आप सब ध्यान पूर्वक जिसको देखिए और जिसको नोट्स बनाना है नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं प्रश्न पूछूंगा आप सबसे। ददाति प्रतिगृह्णाति। ओके, एक जन उच्चारण कीजिए, अभी अनम्यूट कर सकते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव। भुङ्क्ते भोजयते चैव। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति प्रतिगृह्णाति। गुह्यमाख्याति पृच्छति। गुह्यमाख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव। भुङ्क्ते भोजयते चैव। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो इधर रूप गोस्वामी 6 प्रकार की प्रीति लक्षणम के बारे में बता रहे हैं।
तो क्या बता रहे हैं इधर, प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम मतलब, प्रीति मतलब किसको पता है? प्रीति, जैसे हमारे प्रीति माता जी है, प्रीति मतलब, प्रीति मतलब, प्रीति माता जी आप ही बोल दीजिए, प्रीति का मतलब क्या है? हाँ, प्रेम करना, प्रेम करना। प्रीति मतलब प्रेम करना। प्रीति, प्रीति मतलब श्रद्धा, लगाव, आसक्ति। श्रद्धा। वो आनंददायक। नहीं, आनंददायक नहीं, आनंददायक नहीं। प्रीति मतलब श्रद्धा। किसी को आप श्रद्धा ज्ञापन करना चाहते हैं, प्रेम ज्ञापन करना चाहते हैं, वो जो ज्ञापन करने का जो प्रक्रिया है उसको प्रीति बोलते हैं। एक होता है प्रेम और एक होता है प्रीति। ओके, सो प्रेम मतलब इट्स ए इमोशन। ओके, प्रीति मतलब क्या हम करते हैं ताकि प्रेम बढ़े। समझ में आ रहा है ना? नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रेम और प्रीति। प्रेम नहीं है, प्रीति प्रेम नहीं है। प्रीति क्या है? दोज एक्टिविटीज दैट एनहांस आवर लविंग, लव। आपको समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में मैंने बताया कि प्रीति मतलब, सब ध्यान दीजिए, सब लोग कहाँ कहाँ गप्पे मार रहे हैं। सब ध्यान दीजिए, गप्पे मत मारिए और ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं बीच में पूछूंगा आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं सब लोग गप्पे। और मैं सबको देख पा रहा हूँ। आप अगर आएंगे मेरे स्टूडियो में देखेंगे कैसे मैं सबको देख पाता हूँ, कौन गप्पे मार रहा है, कौन सो रहा है, मैं सबको देख रहा हूँ। पूरा बड़ा स्क्रीन है मेरा, 45 इंच का स्क्रीन है, मैं सबको देख पा रहा हूँ। डोंट थिंक दैट मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। और जो वीडियो बंद किया है उसको भी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि गुरु वर्गों की वो शक्ति होता है, अंदर क्या चल रहा है मेरे को पता है। आपको लग रहा होगा ठीक है मैं वीडियो बंद करके कुछ डांस कर रहा हूँ, पर सब पता है मेरे को, ठीक है, कौन सुन रहा है कौन सुन नहीं रहा है। तो प्रेम और प्रीति का अंतर ये है कि प्रेम मतलब ये एक भाव है, पर प्रीति मतलब क्या क्या हम एक्शन करें, क्या क्या क्रिया करें ताकि वो प्रेम वर्धन हो, राइट। सो प्रीति लक्षणम मतलब, लक्षण मतलब सिम्टम्स, लक्षण मतलब जो प्रीति लक्षणम मतलब क्या क्या लक्षण अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो हमारी प्रीति और या प्रेम बढ़ेगा, राइट। प्रीति के क्या लक्षण हैं ये बता रहे। तो 6 लक्षण है भगवान की भक्तों को प्रीति दिखाने का, 6 लक्षण बता रहे हैं। क्या है? ददाति, ददाति मतलब कुछ देना, कुछ उपहार देना। प्रतिगृह्णाति और कुछ उपहार ग्रहण करना, गृह्णाति मतलब ग्रहण करना किसी भक्त से। गुह्यम आख्याति, हृदय के बात भक्त को बोलना। पृच्छति, कुछ प्रश्न पूछना। भूंगते, भक्तों से प्रसाद खाना। भोजयते, भक्तों को प्रसाद खिलाना। ये 6 प्रकार, क्योंकि ये 6 है इसलिए षड्विधम, षड्विधम मतलब 6 प्रकार लिखा है वहां। ओके, तो ये 6 प्रकार चीज लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या हुआ? ददाति मतलब उपहार देना। प्रतिगृह्णाति उपहार लेना। गुह्यम आख्याति किसी को अपना हृदय के बात बताना। पृच्छति हृदय का जो संशय है पूछना। भूंगते मतलब प्रसाद ग्रहण करना किसी से। भोजयते किसी को प्रसाद देना। ये 6 प्रकार बताएंगे। पर इधर बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है हमको जानना चाहिए कि ये जो 6 प्रकार की चीजें हैं, ये 6 प्रकार की चीजें हम सामान्यतः हर कोई प्रीति लक्षण में देखते हैं। ये तो भूल जाइए इधर भक्तों के बारे में। जब कोई बिजनेस ट्रिप में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने क्लाइंट को या कस्टमर को थोड़ा अच्छा होटल में रखते हैं और उसके बाद थोड़ा कस्टमर को अच्छे से खिलाते हैं और कस्टमर को मीठा मीठा बात सुनाते हैं और बिजनेस डीलिंग कर लेते हैं, करेक्ट।
तो भक्तों के अंदर भी ये जो वही प्रीति लक्षणम हो रहा है, उसमें अंतर ये है कि भक्तों के बीच में कृष्ण केंद्र में है। तो हम किसी को खाना नहीं दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। किसी से खाना खा नहीं रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। किसी को उपहार नहीं दे रहे हैं, कृष्ण केंद्र में उपहार दे रहे हैं। और किसी से कृष्ण के बारे में संपर्क में कोई उपहार ग्रहण कर रहे हैं। पर ये जो 6 प्रकार की चीजें हैं, यहां पे हम देखते हैं, देखिए ये 6 प्रकार की चीजों को हमने 2 कलर में विभाजित किया। देखिए पहला है ये देना, उपहार देना और ग्रहण करना, और 5वां और छठा है प्रसाद खाना और प्रसाद किसी को खिलाना। पर हमको समझना चाहिए कि ये जो 6 प्रकार की चीज हैं, तो उसमें जो प्रमुख चीज है वो है बीच का पोर्शन। जैसे आपने सैंडविच देखा है ना, ऊपर ब्रेड रहता है और नीचे ब्रेड रहता है और बीच में अच्छा चीज रहता है, जिसको खाने से चीज रहता है, आलू रहता है, खीरा रहता है, टमाटर रहता है, सलाद रहता है, सब कुछ रहता है। तो उसी तरह रूप गोस्वामी, और हमको ध्यान देके ये श्लोक को पढ़ना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जिस तरह एक सोशल क्लब होता है, लोग सैटरडे क्लब को ज्वाइन करते हैं, पंजाब एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं, या हम तेलुगु सोसाइटी, हमारे आईआईटी खड़गपुर में तेलुगु सोसाइटी था, और फिर बंगाली ड्रामेटिक्स था। इस तरह का अलग अलग प्रांत के अनुसार सोसाइटी था, और ये सोसाइटी में ये 4 चीज होता था: खाना खाना, खाना खिलाना, और उपहार देना, उपहार लेना। पर हमको समझना चाहिए कि भक्तों के बीच में हमने ऐसे सोसाइटी नहीं क्रिएट किया है, प्रांत के अनुसार सोसाइटी नहीं क्रिएट किया है। भक्तों के बीच में हम जो ये आदान प्रदान करते हैं, किसी को प्रसाद देना, किसी को प्रसाद खिलाना, इसका जो मूल उद्देश्य है ये जो 2 चीज को करना। और वो क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति मतलब हमारे हृदय को, हमारा जो हृदय है इसको गुहा बोला जाता है। गुहा मतलब गुफा। हृदय को श्रीमद् भागवतम में एक गुफा का तुलना किया गया है। क्यों गुफा बोला गया है? कौन बता पाएगा क्यों हृदय को गुफा बोला गया है? हृदय में प्रभु जी जो बातें हैं जानना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वेरी गुड। प्रीति माता जी बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है हृदय को बात को जानना। ओके, और कुछ? और कोई बता पाएगा क्यों गुफा किया गया है? क्यों गुफा बताया गया है हृदय का बात को, हृदय को? और कोई गेस करो। हृदय को गुफा के साथ तुलना किया गया है भागवत में। और कोई? हाँ, गुफा बहुत अंदर रहता है, वो छुपा हुआ रहता हाँ, गुफा छुपा हुआ रहता है। इट्स ए सीक्रेट। तो सीक्रेट। और कुछ? और कुछ? अंधेरा रहता है। वेरी गुड, अंधेरा रहता है। फिर और क्या गुफा? हाँ, भावनाएं छुपी रहती हैं। ओके, सब तो हमारे हृदय
वो सब लिख लिया, छुपा हुआ हाँ, भावनाएं सब, हाँ बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, वो लिख लिया। अंधेरा रहता है, छुपा हुआ रहता है, गहरा रहता है, स्टार्ट और एंड पता ही नहीं रहता, हाँ निकलने का कोई स्थान नहीं होता। हाँ, ये एक अच्छा चीज बताया। निकले कैसे, कहाँ घुसे कहाँ निकले, ये कभी कभी हमको भी समझ में नहीं आता है। तो ये 4 चीज सही चीज हुआ। तो उसी तरह जिस तरह गुफा को बहुत मुश्किल है जानना, उसी तरह व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, और पर हृदय में क्या चल रहा है किसको पता नहीं, राइट, वो हृदय को बताता नहीं है। और दूसरा है, हृदय में बहुत सारे अनर्थ छुपे हुए रहते हैं, जो हम कभी कभी व्यक्त नहीं करते हैं। कोई कोई भक्त को किसी और भक्त के प्रति ईर्ष्या होता है, कोई कोई भक्त किसी को गुस्सा करता है अंदर, किसी को बोलता है अरे ये इतना ऐसा है, क्यों हो रहा है, वो हो रहा है। तो हृदय में बहुत कुछ चीजें चलता रहता है जो अंधेरा जैसे है, जिसको हम अनर्थ बोलते हैं। गलत चीजें किसी के प्रति, या फिर कुछ चीज हुआ उसको नकारात्मक तरीके से देखना, ये हृदय में हमारा बैक ऑफ माइंड हर समय चला रहता है, जिस तरह अंधेरा की तरह, और उसको हम ध्यानपूर्वक छुपा के रखते हैं, राइट। और तीसरा है, कभी कभी जीवात्मा अपनी हृदय की दशा जो है, कंडीशन है, उससे इतना परेशान हो जाता है, फिर भी उसको निकलने का सुराग नहीं मिलता है। हाल ही में हम एक जन से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कभी कभी इतना उनको समस्या हो जाता, भक्त है वो, और कभी कभी इतना समस्या आ जाता है कि किसी को पता नहीं क्या करना है, और उनका समस्या सिंपल है, वो भक्तों की निंदा करते हैं, और क्योंकि भक्तों की निंदा करते हैं इसीलिए सारा समस्या है। पर हम कितना भी उनको बोले कि आप जब तक भक्तों की निंदा त्याग नहीं करेंगे, आपका समस्या समाधान नहीं होगा। आप इसी तरह फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे, आपको सब जगह इस्कॉन में नकारात्मक चीजें दिखेगा, और आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आप हर समय, आपका दृष्टिकोण नकारात्मक हो गया है। तो हमारे हृदय में हम देखते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो हृदय का बस एक रिफ्लेक्शन है। मेरे गुरुदेव बताते हैं हर समय, द वर्ल्ड इज ए मिरर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना का ही एक विस्तार है दुनिया। हम दुनिया में जो देख रहे हैं, हम दुनिया में अगर नकारात्मक चीजें देख रहे हैं, मतलब हमारे दृष्टिकोण में नकारात्मक चीजें बैठा हुआ है, नहीं? हम कभी कभी भक्तों से बात करते हैं, या फिर बाहर जाते हैं, कंपनी में बात करते हैं। एक व्यक्ति से मैं हाल ही में कंपनी में सेमिनार देने गया था, वो व्यक्ति इतना बोल रहा था अपने बॉस के बारे में कि स्वामी जी आप हम सबको क्लास दे रहे हैं, आप हमारे बॉस को भी कभी क्लास दीजिए, वो सुधर जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। और हमको सेमिनार देने नहीं दिया। 1 घंटा का सेमिनार था, 15 मिनट के बाद वो इतना प्रश्न पूछा कि हमको सेमिनार देने नहीं दिया। और मैंने उस व्यक्ति को बोला कि देखिए, अभी मेरे को संशय हो रहा है, आप बुरा मत मानिए, मेरे को ये संशय हो रहा है कि आप अपने बॉस से परेशान हैं या आप अपने बॉस को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि आपका अगर इतना भी धैर्य नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 1 घंटा का सेमिनार में ये सब प्रश्न उत्तर हम देंगे, और आप मेरे को 15 मिनट के बाद रोक के इतना सारा मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो कभी कभी हमको ये लगता है कि सारे भक्त लोग परेशान कर रहे हैं, सारे भक्त लोग गड़बड़ है, पर समस्या हमारी आंखों में है, और उसको हम हृदय में छुपा के रखना चाहते हैं, इसीलिए हृदय को गुफा बोला गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज भागवत में आता है, भगवान को
हृदय को गुफा बोला गया है, गुहा बोला गया है, और भगवान को गुहाशयम के नाम से बताया गया है। गुहाशयम मतलब जो उस गुफा में रहते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि हम कितना भी हमारे हृदय को छुपाएं, हम कितना भी क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको छुपा के रखें दुनिया से, और कितना भी अच्छा भक्त करके दिखाएं सब दुनिया वालों को, भगवान गुहाशय हैं। इसका मतलब है भगवान हमारी हृदय की दशा को संपूर्ण रूप से पहचानते हैं और जानते हैं। उनको एक व्यक्ति है जिनको कुछ हम छुपा नहीं सकते हैं, वो है ठाकुर जी। हम कितना भी बाहर से कुछ भी दिखा लें, पर भगवान को कुछ हम छुपा नहीं सकते हैं। भगवान के सामने जीवात्मा संपूर्ण रूप से नग्न होकर खड़ा रहता है। तो इसीलिए भगवान को गुहाशयम बोला गया है। गुहाशयम मतलब जिनसे कुछ भी हृदय के बात छुपता नहीं है, कोई भी कहां छुपा हुआ नहीं है, वो है हमारे ठाकुर जी। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो हृदय की अंधेरा है, इसको संशय के साथ तुलना किया गया है। संशय समझते हैं? कंफ्यूजन, डाउट्स, क्रिटिसिज्म, नेगेटिव मेंटालिटी, तो ये हृदय की अंधकार है, जिसके वजह से हमको संशय होता है, हमको डाउट होता है कि सही में क्या ये भक्त शुद्ध है, सही में क्या ये सही है, सही में क्या। तो इस तरह हमारा जीवन में बहुत संशय आने लग जाता है, और इस संशय को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, जब तक वी विल नॉट गेट रीड ऑफ दिस, तब तक हमारे प्रगति नहीं होगा। एंड इसीलिए एक महत्वपूर्ण तरीका भगवत भक्ति में प्रगति करने का ये है कि आपके जीवन में एटलीस्ट एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी मन, एक व्यक्ति नहीं, भक्त, जो आपके मन को जानता हो। आप मन में क्या सोच रहे हैं और क्या आपके मन में संशय है, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचारधारा कर रहे हैं, क्या संशय है, ये मन की अंधेरा को जानता। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज आपको समझना चाहिए कि हालांकि भगवान गुहाशय है, भगवान को हमारी हृदय की अंधकार और हृदय की संशयों को सब कुछ पता है, पर भगवान हमको कभी भी गाइडेंस नहीं देते। भगवान हमको गाइडेंस नहीं देते। कितने लोग आप बताइए कि अपने से भक्त बन गए? हम देखते हैं कि जब तक हमारे जीवन में एक भक्त नहीं आता है, तब तक हम भक्त नहीं बनते। पर भक्त आने से पहले तो भगवान हमारे हृदय में थे ना। तो अगर भक्त आने से पहले हमारे जीवन में भगवान हमारे हृदय में थे, उस समय भी गुहाशय थे, तो हम भक्ति नहीं क्यों किए? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में एक उनका लक्षण ये है कि वो बस दृष्टा है, देखते हैं, वो करेंगे कुछ नहीं। और जब हमारे हृदय में अंधकार को दूर करने का थोड़ा सा तनिक इच्छा हुआ इस जीवन में या पिछले जीवन में, भगवान
उनके भक्तों को और उनकी प्रतिनिधियों को भेजते हैं। तो अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम घनिष्ठ संपर्क बनाएं हमारी हृदय को खोलें। हृदय में क्या चल रहा है बोलें। और जब तक हम देखिए भक्त लोग और गुरु वर्ग लोग हृदय का ऑपरेशन करते हैं, और जब तक हृदय खोलेंगे नहीं तो ऑपरेशन होगा नहीं। और इसी तरह हमारा हृदय कितना जन्म जन्म से ऐसे ही कूड़ा भरा हुआ है, अंधेरा भरा हुआ है, और उसको कोई साफ नहीं कर सकता है। इसीलिए इधर रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति, अपनी हृदय का बात बताना। कभी कभी हमको कुछ संशय आ जाता है कि अरे ये तो मैं समझ नहीं पाया, और हम पूछते नहीं हैं, हम इसका संशय का समाधान नहीं करते हैं, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है हमारे भक्ति के रिलेटेड। हमारे मन में जो भी डाउट आ रहा है, हमको तुरंत उसको पूछ के उसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में किसी भक्त के बारे में डाउट आता है, कभी कभी हमारे मन में कुछ चीजें होता है इस्कॉन में, उसके बारे में डाउट आता है। और ये डाउट अगर हम क्लियर नहीं करेंगे, अपने मन में ये रखेंगे और किसी वरिष्ठ वैष्णव से पूछ के इसको अगर क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ये अंधकार हमारी हृदय का बढ़ता जाएगा और हमारी प्रगति में बाधा लेके आएगा। तो इसीलिए गुह्यम आख्याति पृच्छति एक महत्वपूर्ण चीज है, जिससे हम हमारी हृदय की संशय को कोई वरिष्ठ भक्त या गुरु वर्ग या वैष्णव को बता के उनसे हेल्प लें। अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों हम हमारी हृदय की अंधकार को, संशय को, क्यों हम गुरु वर्ग और वैष्णव को बताने से हिचकिचाते हैं। यस, कौन बता पाएगा क्यों हमारा हिचकिचाहट होता है, क्यों हम बता नहीं पाते हैं कभी कभी। हाँ, एक एक करके सब वन बाय वन हृदय की बात को एक एक करके बताइए, क्योंकि बहुत सारा हृदय इधर है ना। यस, हाँ नंदिता माता जी। प्रभु जी, हृदय खोलने के लिए बहुत साहस चाहिए। हाँ, हृदय खोलने के लिए साहस चाहिए। वो हम क्या साहस चाहिए, क्योंकि हम कौन है, हमारे अंदर क्या है, वो दूसरों को पता चल जाएगा ना। हाँ, सो आवर रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगा कि अरे मैं इतना ये इतना खराब है क्या, हमारी रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी। यस, रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। खड़ा सही में था प्रभु जी जो माता जी बोल रहे थे अभी कि कोई गुरु वर्ग या वैष्णव हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, लोग वो क्या सोचेंगे, क्योंकि हम हर समय गुरु वर्गों की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। करेक्ट? हाँ, गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। करेक्ट। यस, ध्रुव मंगल प्रभु एंड देन रीमा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अधिकतर समय ये होता है कि हम इस वजह से हिचकिचाते हैं क्योंकि हमारा मन
कुछ कह के सुनने की अपेक्षा ये रखता है जो हम सुनना चाहते हैं, हाँ लेकिन सामने से वो मन लायक जवाब नहीं आना रहता है, इस डर से हम नहीं बोलते। या हम जानते हैं कि गुरु वर्ग क्या बोलेंगे अभी, और वो हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम जो सुनना चाहते हैं वो पता है हमको कि वो मिलेगा नहीं सुनने में, तो इसीलिए हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर बोलेंगे तो हमको क्या सुनने को मिलेगा, और वो हम सुनना नहीं चाहते हैं। हम या फिर इसको अच्छे से लिखेंगे तो हम एडवाइस या फिर जो सही है उसको सुनना नहीं चाहते हैं। और रीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी का माता जी प्रभु जी रुचि माता जी का ही सवाल था, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या सोचेंगे? यस, बहुत अच्छा। यस, और कोई? यस, प्रीति माता जी। अच्छा, ओके, हाथ जो उठाए सब हाथ उठाइए। उधर एक ऑप्शन है, देखिए, हाथ उठाने का, या फिर आप ऐसे हाथ उठाने से भी होगा। ठीक है, यस प्रीति माता जी, फिर सुखेश्वर प्रभु, फिर मुक्ता माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको पता नहीं हम अपने जीवन में लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्योंकि हम अकेले तो है नहीं ना प्रभु जी, हमें अपने आसपास सब कुछ देख के चलना है। आसपास मतलब पड़ोसियों के साथ चलना है। जैसे मान लो जैसे गुरु वर्ग ने कोई सॉल्यूशन बताया, वैष्णव ने बताया कि आप ऐसा करो, हम तो कर लेंगे, लेकिन फैमिली वाले वो चीज नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन को कैसे अपने जीवन में लेके आए? हाँ, इसका भी डर लगता है प्रभु जी। तो उनकी अवज्ञा हो जाएगी फैमिली की, मतलब वो एक द्वंद हो जाता है प्रभु जी। डर रहता है, गुरु वर्ग को बोल दिया और फिर वो कुछ बोल दिए करने के लिए, और फिर हस्बैंड मना कर दिया या फिर वाइफ मना कर दी, फिर एक मुश्किल में पड़ जाएंगे। गुरु के सुने, वाइफ का सुने, अभी फिर भारत पाकिस्तान हो जाएगा। गुरु एक तरफ भारत और पत्नी एक तरफ पाकिस्तान। अभी मैं बीच में बॉर्डर लाइन में, लाइन ऑफ कंट्रोल में रह जाऊंगा। तो ये एक डर रहता है। यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, बहुत अच्छा बोल। सब कुछ तो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। हाँ, सब हमारे साथ में नहीं चलेंगे, और हम सबको साथ में ले लेके हम हृदय में बोलते हैं, ठीक है, हृदय अंधेरा रहे, एटलीस्ट बाहर तो आलोक है। घर में आलोक होना चाहिए, हृदय में अंधकार चलेगा। बहुत अच्छा, ये एक अच्छा आपने बोला कि हाँ ठीक है, पर हर जीवन में ऐसे करते रहेंगे तो कब हृदय का फिर आलोक आएगा? यही सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है। ओके, ठीक है। जैसे मेरी सिस्टर भी, मेरे घर वाले भी ऐसे बोले कि इस जीवन में तुम शादी कर लो, थोड़ा सा भक्त नहीं बनो, अगले जीवन में भक्त बनना। मैं बोला तो जन्म जन्म से यही मैं करके आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये जन्म में मैं कर लेता हूँ। अभी इस जन्म में अगर भगवत धाम नहीं गया, फिर अगले जन्म में सोचेंगे, फिर देखेंगे, फिर संसार कुछ करेंगे। अभी इस जन्म में थोड़ा सा अच्छे से ट्राई मार लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ओके, तो ये एक डर रहता। स्त्री शरीर में इतना साहस नहीं होता ना प्रभु जी, कि ऐसे घर छोड़ के चले जाएं या बाहर चले जाएं। स्त्री शरीर में एक साहस का भी समस्या होता है, तो साहस नहीं रहता, घर छोड़ देंगे सब कर। यस, ओके, यस सुखेश्वर प्रभु। हाँ बोलो। गुरु के सामने नम्र होना चाहिए और फुलफुलनेस होना चाहिए। हाँ, तो हमारा नम्रता नहीं है, इसीलिए हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, हम कैसे बोलें, ये करें, तो हमारी नम्रता नहीं है, तो इसलिए। यस, और कोई? मुक्ता माता जी हाथ उठा रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हम लोग में अहंकार होने के चलते प्रभु जी, हाँ, सोचते हैं कि हम प्रभु जी या और कोई भक्त क्या मेरा सॉल्यूशन निकालेंगे, ये भी होता है। हाँ, वो क्या बोलेगा, अरे मैं 10 साल से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, वो आ गया नया जीवन में अपना, वो सॉल्व कर देगा। हाँ, इतना है तो ना, इतना बड़ा आदमी आ गया। तो ऐसे हम सोचते हैं, मैं 10 साल से ये प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ और एक अभी भी सोल्यूशन नहीं मिला, और वो क्या सॉल्व करेगा। हाँ, तो इस अहंकार से कभी कभी हम, ये सपना माता जी। प्रभु जी, हम लोग डुअल पर्सनैलिटी में जीते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर दिखाते हैं लोगों को, समाज को। हाँ, तो हम डुअल पर्सनैलिटी रहता है, पर हम पूछ रहे हैं कि क्यों डुअल पर्सनैलिटी रहता है? क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी में परफेक्ट पिक्चर दिखानी रहती है कि हम किसी से वो नहीं है, ग्रसित नहीं है, भले अंदर कितने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, घर में क्लेश हो, कुछ भी हो, मगर हमारी तो आइडल फैमिली है, हम यही दिखाते हैं बाहर।
हमारी आइडियल फैमिली है, वी शो ऑफ कि हाउ वी आर परफेक्ट, हाउ वी आर आइडियल। एक महत्वपूर्ण चीज आप बोल नहीं रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। एक महत्वपूर्ण चीज आप बोल नहीं रहे हैं कोई। हाँ यस, कौन है प्रभु जी बोल रहा है? अंजू माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमें ना सोचते हैं कि आध्यात्मिक चीज से रिलेटेड हम प्रभु गुरु से पूछेंगे, भौतिक चीज से क्या जरूरी है ज्यादा क्वेश्चन करने का। हाँ हाँ, तो भौतिक चीज क्या पूछना है? भौतिक चीज तो भौतिक भक्ति तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, भक्ति तो ठीक चल रही है। भक्ति मेरा ठीक चल रहा है, भौतिक चीज पूछना चाहिए। यस, एक महत्वपूर्ण चीज हम बोल नहीं रहे हैं कोई। यस, सीखा माता जी बोलो। म्यूट अनम्यूट करो, फिर सुनने में आएगा। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलो। हमारा अंदर ईगो रहता है, जो हम सोचते हैं कि हम हमारा अंदर का बात बता देंगे, अब उनके पास छोटा हो जाएगा। हाँ, हम छोटा हो जाएंगे। ओके, छोटा हो जाएंगे। फिर और एक महत्वपूर्ण चीज हम मिस कर रहे हैं। यस, गुरु के प्रति शरणागति, गुरु की प्रति शरणागति। ठीक है, अपनी निंदा नहीं सुनना चाहते हैं। अपनी निंदा। हाँ हाँ, शेम, शेम। ओके, ठीक है। शेम शेम सेम इज आल्सो सेम थिंग, बट एक महत्वपूर्ण। यस, ध्रुव मंगल। हाँ, गुरु के प्रति विश्वास नहीं रहते, इसीलिए नहीं ठीक से खोल के नहीं बोल पाते। ओके, विश्वास नहीं है। ये 25% है उस आंसर का। एक हाँ, ध्रुव मंगल पे लास्ट, देन विल डिस्कस दैट। प्रभु जी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने गुफा के अंदर देखते ही नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं जब तक सामने वाला कोई पॉइंट आउट नहीं करे। हाँ, we do not ask anything because we don't see flaw in ourselves. या सो हमारे इग्नोरेंस भी बहुत एक चीज है कि हमको पता ही नहीं है क्या गलती है, और हम जानना भी नहीं चाहते हमारा गलती क्या है। नो, उसको हम वो अंधेरा को हम देखना नहीं चाहते हैं, उस दैट पार्ट ऑफ आवर हार्ट वी डोंट वांट टू सी। तो ये सब आपने बहुत अच्छा उत्तर तो दिया, पर इसमें एक उत्तर जो महत्वपूर्ण है वो है वल्नरेबिलिटी। इसको इंग्लिश में वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, या फिर फियर ऑफ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड और ब्लैकमेल्ड। I don't know whether I am able to make you understand। ये अंग्रेजी का जो चीज है, ये जैसे मान लीजिए कभी आप ब्लैकमेल समझते हैं? ब्लैकमेल, कितने लोग ब्लैकमेल समझते हैं? ये शायद बॉलीवुड के वजह से ये बहुत फेमस हो गया ये वर्ड ब्लैकमेल। ब्लैकमेल का मतलब क्या है कि आपका कुछ सीक्रेट है और किसी और को पता चल गया, और आप नहीं चाहते हैं दुनिया वाले ये सीक्रेट को समझें। तो वो जो सीक्रेट के बेसिस पे आप उस व्यक्ति से पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कुछ सीक्रेट लव अफेयर चल रहा है, ठीक है, तो और उसकी पत्नी को पता नहीं है बिल्कुल, और एक व्यक्ति को, उसके दोस्त को पता चल गया, और वो अपने दोस्त को क्या बोलता है? सब पता है मेरे को, तुम क्या किया है, और सब इंफॉर्मेशन भाभी जी को दे दूंगा। और ये व्यक्ति क्या करता है? तुमको क्या चाहिए बताओ? और वो बोलता है कि देखो भाई, हर महीना मिनिमम 25,000 रुपए चाहिए। तो ये व्यक्ति हर महीना 25,000 रुपए देने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि दिस पर्सन, उसका जो दोस्त है, उसकी सीक्रेट को समझ लिया है, और वो धमकी दे रहा है, मैं ये सबको तुम्हारा सीक्रेट खोल दूंगा सबसे। करेक्ट? इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं?
ब्लैकमेल करना, शोषण करना, ब्लैकमेल करना, किसी की सीक्रेट समझ गया। और हम सबको पता है कि हमारी जो जगत में तो हम पहला नहीं है, हमने बहुत साल बिताया है इस जीवन में, पिछले जीवन में, और जीवन में बिताते बिताते हम इस तरह बहुत बार शोषित हो चुके हैं। We have been thoroughly exploited and blackmailed by people whomever we have shared our heart. And that bad experience never allows us to further share our heart. How many of you agree with this point, or how many of you are able to relate? You know, I am telling a very practical thing. जो आप सब जो बहुत बड़ा बड़ा बात बताई, ये भी, अरे कौन बात कर रहा है रे, बंद करो, म्यूट करो सब। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसको अगर छूट गया तो फिर समझेंगे नहीं। सो गुह्यम आख्याति पृच्छति श्लोक में बहुत अच्छा लगता है, पर हम भी जब भक्तों के समाज में आते हैं, भक्तों को भी वो जो हमारी जो स्पेक्टिकल्स है ना, दृष्टिकोण है, बाहर की दुनिया में जो सारा एक्सपीरियंस लेके ही आते हैं, we also come with that experience in the association of devotees। तो हम गुरु वर्गों को भी उसी नजरिए से देखते हैं कि ये भी वैसे ही होगा, और हमारा एक्सपीरियंस भी खराब रहता है बाहर की दुनिया में, और उस वजह से हमारा डर रहता है कि मैं अपनी हृदय को खोलूंगा नहीं, क्योंकि हृदय खोला तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उस जो हृदय खोला, उस हृदय खोलने के बेसिस पे आई कैन बी एक्सप्लॉइटेड, आई विल बिकम वल्नरेबल। इसको बोलते हैं वल्नरेबल in front of someone. No one wants to become vulnerable in front of someone else until and unless there is strong faith. जब तक एक, इसको नीचे करो, हाथ को जो उठ गया है, तो जब तक हमारा दृढ़ विश्वास नहीं जागृत होता है, ये डर हमसे नहीं जाएगा। नीचा दिखाना, ये दिखाना, वो सब दिखाना, वो है, ये कारण तो है, बट जो प्रमुख कारण है जो हम हमारे हृदय की दशा को बताना नहीं चाहते हैं, कि ये एक डर कि मैं शोषित हो सकता हूं। बिकॉज हम बहुत बार इस तरह जब हम हृदय को खोले हैं तो हम शोषित हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऋषिगण इधर अपने हृदय की गाथा को, हृदय की व्यथा को, और इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ कार्य नहीं हो रहा था, सूत गोस्वामी को संपूर्ण रूप से खोल के बता दिए। और हमको समझना चाहिए, इधर हम दो चीज सीखेंगे। पहला है जरूर कि किस तरह एक साहस हम में आए हमारी हृदय को खोलने के लिए। दूसरी तरफ गुरु वर्गों के प्रति, मान लीजिए हमने हृदय खोल भी लिया, पर अगर हमारे जैसे ये बताए ना, कौन बताए, ध्रुव मंगल प्रभु इधर बता रहे थे, इग्नोरेंस, हम जानना ही नहीं चाहते हमारी गलती क्या है। तो दूसरा चीज भी हम देखेंगे कि गुरु वर्गों को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे ऊपर कि वो भी हृदय खोल पाए, क्योंकि दोनों को हृदय खोलना है ना। एक तो हमारा करेज, साहस नहीं है हृदय खोलने के लिए, और उसका हमने कारण देख लिया, 12 ठो कारण लिख लिया
कि हमारा साहस क्यों नहीं होता है। कोई बोला कि लज्जाजनक चीज है, हम गुरु वर्गों के सामने छोटे हो जाएंगे, या फिर क्या पता ये गुरु को मैं बता दिया और वो मेरे को शोषित करने लग गया, राइट। और हम अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान दिखाना चाहते हैं गुरु वर्गों को, और या फिर गुरु वर्गों की अच्छी किताबों में रहना चाहते हैं, इसीलिए हम हृदय खोल के बोल नहीं पाते। पर दूसरी तरफ है, कभी कभी गुरु वर्ग भी अपना हृदय खोल के हमको बताते नहीं है कि तुम्हारा क्या गलती है, राइट। उसको इधर लिखे हैं हम, टू हैव कॉन्फिडेंस, टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू गुरु टू ओपन देयर हार्ट एंड टेल यू, राइट। तो अभी हम दूसरा चीज जो लिखेंगे वो है कि किस किस परिस्थिति में या फिर क्यों गुरु वर्ग को ये कॉन्फिडेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्वास, या फिर विश्वास इज बिलीफ, कॉन्फिडेंस भरोसा। क्यों गुरु वर्गों को हमारे ऊपर भरोसा है नहीं है कि हम वो हमको कुछ बोले, मतलब हमारे बारे में कुछ नेगेटिव या फिर क्या इंप्रूवमेंट, या फिर कॉन्फिडेंस टू टेल अस आवर रूम फॉर इंप्रूवमेंट। क्या कौन बता पाएगा क्यों गुरु वर्ग हिचकिचाएंगे? जैसे पहला हमने क्या डिस्कस किया, हम हिचकिचाते हैं गुरु वर्गों को बोलने के लिए, और दूसरा हम क्या डिस्कस करें, गुरु वर्ग हिचकिचाते हैं हमको बोलने के लिए। तो क्या क्या कारण हो सकता है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, एक एक करके बोलिए। गुरु और शिष्य के बीच में प्रभु जी वैसा रिलेशन नहीं बन पाता है। ओके, सो क्योंकि लैक ऑफ रिलेशनशिप, संपर्क नहीं है इतना अच्छा, हमारा उतना गहरा संपर्क नहीं है गुरु वर्गों के साथ। कृष्ण को तो अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ उस लेवल पे डीलिंग नहीं करेंगे, तो कृष्ण के बारे में चर्चा करते ही नहीं क्योंकि कृष्ण उस चीज का रोल गुरु वर्गों को से ही करवाते हैं, वैष्णव से ही कराते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन, ठीक है। संपर्क नहीं है हमारा, उतना घनिष्ठ संपर्क बना नहीं है, इसीलिए गुरु वर्ग हमको बोलने में हिचकिचाते हैं। या कोई और? यस प्रीति माता जी। गुरु वर्गों को शायद हम पे ट्रस्ट नहीं है कि हम सब सुन पाएंगे। हाँ, तो हमारे पास उनके पास ट्रस्ट नहीं है कि हम वो जो सच है हमारे बारे में, जो सच है वो सुन पाए, राइट। और कोई? श्री कृष्णा प्रभु जी, वो जानते हैं कि हम साधना के किस स्तर पे हैं, तो वो उसको ग्रहण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो उस हमारी जो नेगेटिविटी हम बोलेंगे, वो नेगेटिविटी को वो उनके पास विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि उसको हम पॉजिटिवली लें। कभी कभी हमने देखा है कि हम कुछ करेक्शन दिए, किसी को फीडबैक दिए कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो फीडबैक सुन के वो इतना नेगेटिव हो गया कि अरे कैसा हो गया, मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं, और उसको वो पॉजिटिवली नहीं लिया। वो बोले शायद प्रभु जी मेरे से गुस्सा हैं, ये, अरे गुस्सा नहीं है, आपको बस बोला जा रहा है, ये अगर थोड़ा सा ठीक कर देंगे, तो उस नेगेटिविटी को अगर वो पॉजिटिवली नहीं ले पाता है कि हाँ मेरे को कुछ चीज मिला है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, उस तरह का अगर नहीं देखेगा तो गुरु वर्ग बोलेंगे नहीं। ये एक अच्छा पॉइंट है। यस शांति माता जी, फिर अल्पा माता जी। हरे कृष्णा। ये भक्त को मैं ऊपर से जानता हूँ, डीपली नहीं जानता हूँ, इसीलिए बोलते नहीं है। या सो देयर इज नो डीप understanding or relationship with Guru and Vaishnava, so that deep understanding या relationship is not there. It is just जो ऊपर से ठीक है, और हम वो relationship बनाना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, कौन इतना समय करेगा, भागवत पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, ठीक हो जाएगा, अपने से ठीक हो जाएगा। हमारा ये एक चीज रहता है
कि अगर हम भागवत भगवत गीता से पढ़ लेंगे अपने से सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए ठीक है, क्या जरूरत है, ऐसे भी हम कभी कभी सोचते हैं। यस, और यस अल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु को ये लगता है कि अभी कुछ तो कर रहा है, नहीं गुरु को नहीं, हाँ हमें गुरु मतलब गुरु ये सोचता है ना कि अगर अभी कुछ तो कर रहा है, अगर मैं कुछ अपने मन का कुछ डीपली इसको बोल दिया, कुछ स्ट्रिक्ट बोल दिया तो नहीं करेगा, क्लास में भी आना नहीं कर देगा, ऐसा सोचते हैं। अभी कुछ तो कर रहा है, और अगर मैं कुछ बोल दिया, सब बंद कर दिया, सब बंद करके अरे प्रभु जी तो ऐसे बोल दिए, खुश हो गया, फिर वो चला ही गया, क्लास बंद कर दिया, तो गुरु वर्गों को भी डर लगता है कि अरे कुछ बोल दिया, ये कर दिया, तो कैसे हम उसको वो करेंगे। यस, और कोई, ये एक अच्छा पॉइंट सही है। प्रभु जी कभी कभी ये लगता है ना कि जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो रियल में उसका प्रॉब्लम है या फिर वो हमारा टेस्ट ले रहा है। ओके, तो ये कैसे हुआ आप? जैसे गुरु से मतलब उसको उसका आंसर पता है, लेकिन टेस्टिंग के लिए कि जो हमको गुरु से मिल रहा आंसर वो परफेक्ट है या फिर कुछ अनरियल टाइप का। नहीं, गुरु वर्गों को कैसे कॉन्फिडेंस रहेगा हमारे ऊपर? इधर हम नहीं बोले कि हमारा गुरु वर्गों पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। नहीं प्रभु जी, जैसे जो सामने कोई भी डिवोटी बनावटी प्रश्न लेके आते हैं सिर्फ गुरु का लेवल टेस्ट करने के लिए। हाँ, ओके। तो कुछ भक्त लोग आते हैं कि अब मैं कुछ तो प्रश्न लेके आ गया पूछने के लिए। गुरु वर्गों को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, चैलेंज करते हैं, आर्ग्यू करते हैं उनके साथ, तो फिर गुरु वर्ग बोलेंगे अरे ये तो टेस्टिंग मोड में है, ये तो आर्ग्यूमेंट मोड में है, ये तो चैलेंजिंग मोड में है। तो फिर गुरु वर्ग बोलेंगे ठीक है अभी ऐसे ही रहो, आप जैसे रहो ठीक रहो, ऐसे बोलते हैं। यस, ओके। तो हम को समझना चाहिए कि गुह्यम आख्याति पृच्छति के लिए ये दो चीज होना चाहिए। क्या क्या है दो चीज? गुरु वर्गों के पास कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, वो हम उनका हृदय खोल के हमको शासन कर पाए, बोल पाए हमारी क्या रूम फॉर इंप्रूवमेंट है, हमारे अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, तो उनका वो भरोसा रहना चाहिए हमारे ऊपर। दूसरा, हमारा गुरु वर्गों के प्रति भरोसा रहना चाहिए कि मैं अगर मेरा हृदय खोलूंगा तो ये मेरे को शोषित नहीं करेंगे, ये मेरे को जो मेरा जो अंधेरा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और इसको किसी को बताएंगे नहीं, और मेरे को जो वो समस्या समाधान का जो चीजें बताएंगे वो मेरे को कार्य करेगा और मेरे जीवन को प्रगतिशील और बनाएगा। तो ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले 15 मिनट में शायद कुछ पहला चीज हम डिस्कस करेंगे कि गुरु वर्गों के अंदर कैसे, पहला चीज इसको हम डिस्कस करेंगे। शायद अभी हमारे पास समय नहीं है, समय खत्म हो गया। शायद ये दोनों चीज, किसी का कोई प्रश्न है उससे पता चलेगा हम और पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं, बिकॉज ये दो चीज कैसे करें हम, नहीं तो अगले क्लास में देखते हैं। अगले क्लास में आधा घंटा करके इसको डिवाइड कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए, प्रश्न है क्या? हमारा हृदय खोलने के लिए वो थोड़ा समझा। ओ समझे नहीं, ओके। तो दो चीज हमने बताया कि हृदय को खोलने के लिए, ठीक है, दो व्यक्ति इधर, आप समझिए दो व्यक्ति, 2 people आर इन्वॉल्व, एक है गुरु वर्ग और एक शिष्य या फिर वैष्णव भक्त लोग और हम। तो एक तो है कि हमारे पास वो साहस है गुरु वर्गों को हमारी हृदय की जो छुपा हुआ अंधेरा है उसको बताना, ठीक है, ये है साहस। समझ में आ रहा है अभी साहस के बारे में? करेज। हमारे पास साहस रहना चाहिए, हृदय एक गुफा, इसलिए गुह्यम आख्याति मतलब
हृदय की गुफा रूपी चीज को बताना, उस बता पाने के लिए हमारा साहस रहना चाहिए। और क्यों साहस नहीं रहता है, ये हमने 12 चीजें डिस्कस किया। हमारा साहस नहीं रहता है कि गुरुवर क्या सोचेंगे, या फिर हमारा डर रहता है, हमारे अहंकार रहता है, हम सोचते हैं कि अरे ये क्या बताएगा मेरे को, यू नो, मैं इतना साल से जी रहा हूं इसके साथ, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ये सॉल्व कर देगा। तो हमारा विश्वास नहीं रहता है। या फिर हमारा सबसे बड़ा डर रहता है कि ये मेरे को शोषित ना कर ले अगर मेरा हृदय का चीजें जान जाएगा तो ये पहला चीज है। दूसरा चीज है, इधर हम देख रहे हैं कि हमारे पास साहस है, पर गुरु वर्गों को भी एक भरोसा रहना चाहिए कि मैं अगर इसको उसके गलतियों के बारे में बताऊंगा वो उसको झेल पाएगा। राइट, करेक्ट, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है अभी? यस सुखेश्वर प्रभु, आपको समझ में आया क्या दो चीज के बारे में? हाँ, या करेक्ट, यस। कोई और किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, जैसा आपने अभी बताया, लेकिन क्या हम हर वैष्णव से अपने मन की बात बोल के कहना चाहिए? नहीं, हमको हर वैष्णव के मन की बात नहीं बोलना चाहिए, ताकि इधर हमने ऑलरेडी इस चीज को लिख दिया है। देखिए, एटलीस्ट कोई एक तो रहना चाहिए। हाँ, कोई नहीं है तो फिर मुश्किल है आगे बढ़ना भक्ति में थोड़ा सा। तो एटलीस्ट एक जन तो रहना चाहिए, और एटलीस्ट हमको कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट एक व्यक्ति से उतना घनिष्ठ रिश्ता बनाने का अपने पूरा जीवन काल में। बहुत सारे व्यक्ति से बनाना तो बहुत मुश्किल है, पर एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ उस तरह का घनिष्ठ संपर्क बनाना का हमको एक कोशिश करना चाहिए। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एन इन्वेस्टमेंट। सी, रिलेशनशिप, संपर्क जो होता है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। जिस तरह एक पति पत्नी इन्वेस्ट करते हैं, समय को इन्वेस्ट करते हैं, ताकि फिर एक रिश्ता बनता है और उस रिश्ता का फायदा भी मिलता है हमको। कोई भी रिश्ता से हमको फायदा भी मिलता है। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता में ये फायदा ये है, जैसे ऋषिगण एक रिश्ता बनाए सूत गोस्वामी से, फायदा क्या मिला? उनको भागवत मिल गया। करेक्ट। अर्जुन ने कृष्ण के साथ एक रिश्ता था। क्या रिश्ता था अर्जुन और कृष्ण का भगवत गीता से पहले? मित्र का रिश्ता था। पर अर्जुन ने और एक रिश्ता स्थापित किया, भगवान को अपना गुरु बनाया, तो उनको फायदा क्या मिला? युद्ध करने का फायदा मिला और उनकी संशय चला गया। तो उसी तरह जिस तरह भौतिक रिश्तों में भी हमको समय देना पड़ता है, आध्यात्मिक रिश्ता बनाना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक प्रगति केवल हरिनाम और पढ़ाई करके नहीं होता है। आध्यात्मिक प्रगति भक्तों के संग में हरिनाम और पढ़ाई करने से होता है। ये आप समझिए, ये दो चीज को समझिए। आध्यात्मिक प्रगति केवल हरिनाम और भागवत पढ़ने से नहीं होता है। आध्यात्मिक प्रगति भक्तों के संग में हरिनाम और भागवत पढ़ने से होता है। तो इसीलिए भक्तों के संग में जब हम हरि नाम करते हैं, इसलिए संकीर्तन बोला गया है। क्योंकि वृंदावन में जाएंगे तो प्रमुखतः हम क्या करेंगे? वृंदावन में जाके अकेले में एक कोने में जाके हरि नाम तो नहीं करने वाले, अकेले में कुछ नहीं करने वाले, उधर भी भक्त लोग मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर हमको प्रगति करना है तो वैष्णवों के साथ तो रिश्ता बनाना ही है, पर एटलीस्ट कुछ वैष्णव के साथ, अगर कुछ भी नहीं होते, एटलीस्ट एक वैष्णव के साथ बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता बनाना चाहिए। और आप सोच सकते हैं किसके साथ बनाना है, क्या करना है, वो आपके चॉइस है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर एटलीस्ट हमको ये समझ लेना चाहिए कि एक तो वैष्णव होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि वो गुरु वर्ग ही हैं, राइट। हमारे जीवन में एक दो डिवोटी हैं और एक दो गुरु वर्ग हैं जिनको हम सब कुछ बता देते हैं। जो भी होता है, मंदिर में ऐसा हुआ, हृदय में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, चल रहा है, जो भी चल रहा है हम बता दिए। तो उससे फायदा ये होता है कि हमारा रिश्ता और दृढ़ हो जाता है, और उस रिश्ते से हमको
भगवान की प्राप्ति होता है। ये घनिष्ठ रिश्ता से भगवान की प्राप्ति होता है, हमको समझना चाहिए। दूसरी तरह ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को हम अपना हृदय का चीज बता पाएंगे, पर कुछ व्यक्तियों को बताना पड़ेगा और उसके लिए हमको रिश्ता डेवलप करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, राइट। जिस तरह हम इस भौतिक जीवन में समय देते हैं, भक्तों को भी समय देना पड़ेगा, भक्त गुरु वर्गों को समय देना पड़ेगा और उस पूछना पड़ेगा, और ये करेंगे तो हमारा वो रिश्ता बनेगा। इज दिस क्लियर? डिड यू गेट माय आंसर? और ये we have to try, we have to endeavor for it. Okay? Yes, anyone else? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न और है। हाँ। कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रॉब्लम्स होती हैं और हम उसका सलूशन भी जानते हैं, और हम जब प्रश्न पूछते हैं अपने वैष्णव जिन पे हम विश्वास करते हैं, वो भी वही आंसर देते हैं और वो करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कमी हो जाती है और हम मतलब जैसे हमारा मन कमजोर होता है, या मैं उसको फिर लाइफ में उतार नहीं पाती हूँ, तब फिर क्या करना चाहिए? तो तब फिर हमको वही चीज हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब फिर हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या वजह से, किस किस कारण के वजह से हम गुरु वर्गों की सॉल्यूशन को पालन नहीं कर रहे हैं, उसको बोलना चाहिए, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन लेना चाहिए। वी शुड रिपोर्ट बैक कि हाँ आपने गुरुवर्ग ऐसे बोला पर मेरा मन कमजोर हो गया, मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो क्या कर सकते हैं, तो गुरुवर्ग फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन है। हम देखे हैं इस्कॉन में कितने सारे पतित जीव, मतलब उनका हालत कैसा था, और अभी कितने बड़े बड़े सन्यासी बन गए। तो मतलब प्रगति होगा, जरूर होगा, और सारी प्रॉब्लम्स का, समस्या का समाधान है। अगर कोई हृदय का दुर्बल भी है, उसकी हृदय को सबल भी किया जा सकता है, पर वो शरणागति करेगा। अगर बोलेगा कि हमारा हृदय यहाँ इस जगह पे दुर्बल हो जाता है, तो फिर उसको समाधान होगा, उसको समस्याओं का समाधान हुआ। तो जैसे एक व्यक्ति था, वो इतना भक्ति में आने से पहले इतना दारू पीते थे, शराब पीते थे, शराब ज्यादा और पानी कम पीते थे वो। तो इस तरह उनका हालत था। और उनका हृदय इतना दुर्बल हो गया। जैसे गलत काम करने से फायदा ये होता है, एक फायदा आपको मिलने होगा कि आपका हृदय बहुत दुर्बल है, उनका शराब के प्रति हृदय। तो वो हर वक्त बोलते कि मैं अगर देखूंगा नहीं तो कुछ समस्या नहीं है, और देख लिया फिर तो गया, अब फिर कोई मेरे को रोक नहीं सकता है, आई हैव टू इंडल्ज इन इट। तो उस तरह के लोग भी परिवर्तित हुए हैं, मतलब इतने कमजोर दिल वाले भी परिवर्तित हुए हैं, हम देखे हैं। तो कोई भी परिवर्तन हो सकता है। पिछले 20 साल में, ये हमारा 20वां साल चल रहा है इस्कॉन में, 2005 में इस्कॉन से जुड़े हम, 2025 हो गया। पिछले 20 साल में हमने अलग अलग कलाकारों को देखा है बदलते हुए, कलाकार। तो कलाकार बदल गए, और वो जिनके हृदय इतना दुर्बल था वो बदल गए। तो हम सब बदल सकते हैं। ये तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये जो पंथा है, भक्ति का पंथा, ये बहुत शक्तिशाली है, और गुरु वर्ग और वैष्णव भी बहुत शक्तिशाली है, वो कोई भी समस्या समाधान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम शरणागति करेंगे और बार बार बताएंगे कि हाँ ये किया, ये काम नहीं किया, ये काम किया, तो समस्या तो समाधान होगा। ऐसा कोई समस्या नहीं जो समाधान नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े समस्या समाधान हो गया, हमने देखा है। कुछ कहानियां तो मैं बता ही नहीं सकता हूं आपको कक्षा में, ऐसे लोग परिवर्तन हुए हैं, हमने इस्कॉन में देखा है। हाँ, तो कभी कभी मेरे गुरु वर्ग बोलते हैं कि श्री निताई तुमको शिव जी बनना चाहिए।
कि सबका चीजों को तुम अगर निगल गया तो तुम्हारा समस्या होगा, क्योंकि सब लोग समस्या तुमको बताएंगे। तुम अगर निगल गया तुमको समस्या होगा, तुम अगर किसी और को बोल दिया तो उसको समस्या होगा। तुमको सुनना है और नीलकंठ बन जाना है, और नीलकंठ बन के इधर ही रखना है तुम। एक बार जब हम 2007 की बात है, अब हम बस नया भक्त बने थे, और खड़गपुर का IIT खड़गपुर का हमारा जो सेंटर था, यूथ सेंटर, उसका इंचार्ज बने थे। एक भक्त जो हाल ही में 2 साल हुआ भक्ति चालू किया, प्रारंभ किया, वो एक बार आके हमको अपना हृदय की गाथा बताया और उसकी समस्याओं को बताया। बाप रे बाप, हम तो सपने ही नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा कार्य सब। तो हमने फिर राधे श्याम प्रभु को जाके बताया। और ये तो पहली बार था हमारे लिए, पहली बार हम देखे कि ऐसे भी हो सकता है क्या। और प्रभु जी हमको बताया कि देखो तुमको नीलकंठ बनना पड़ेगा। अभी तुमने ये सुन लिया तो इधर रखो, इधर घुसाएगा तो समस्या होगा, इधर निकालेगा तो समस्या हो जाएगा सबको। तो कभी कभी हमको समझना चाहिए कि गुरु वर्गों की जो कार्य होता है अत्यंत सेंसिटिव होता है, पहला चीज, और अत्यंत सेल्फलेस होता है, थैंकलेस टास्क। क्योंकि किसी का हृदय को बाईपास सर्जरी करना ये तो सेंसिटिव होता है, पर किसी का मन का बाईपास सर्जरी करना वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। पर हमको समझना चाहिए जो गुरु वर्ग वैष्णव लोग ये कार्य में रत हैं, उनको हर समय नमन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के पास कितने सारे लोग, किस तरह के लोग आए, शरणागति किए, और किस तरह की समस्याओं को लेके आते थे। और श्रील प्रभुपाद कितना ध्यान पूर्वक उनके समस्याओं का समाधान करते थे, कितना करुणा के साथ। तो ये हमको समझना चाहिए कि कभी हमको सही समझना चाहिए मेरा समस्या इतना बड़ा है, ये भी एक अहंकार है कि मेरा समस्या इतना बड़ा है कि कोई उसका समाधान नहीं कर सकता। हम एक बार किताब वितरण कर रहे थे, भगवत गीता किताब वितरण कर रहे थे, और माला भी था, माला भी वितरण कर रहे, ट्रेन में कर रहे थे। तो हम एक व्यक्ति को किताब दिए, तो बोले कि नहीं ये किताब में नहीं लूंगा, माला में नहीं लूंगा। मैं बोला क्यों? ना हम इतने पतित हैं कि भगवत गीता को भी दूषित कर लेंगे, और अगर भगवत गीता दूषित हो गया, आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप भी दूषित हो जाएंगे। आपको करुणा करने के लिए हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। ये बताया मेरे को, ये सच्चाई है। सोचो कितना करुणामय व्यक्ति है ना, सोचो कितना मेरे बारे में सोच रहा है ये। तो ये भी एक अहंकार है कि मैं इतना पतित हूं, मेरा समस्या इतना खराब है कि कोई उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, सब समस्या है तो समाधान है, जरूर है, राइट। ये दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए। हम समाधान नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। पर हर समस्या का तो अगर हमारा हृदय दुर्बल है, तो हृदय को सबल करने का भी समाधान है, ये जरूर है। और हमने देखा है बहुत सारे हृदय दुर्बल वाले सबल बन के दूसरों को हृदय सबल बनाए हैं। ओके, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी कभी कभी मतलब जो हृदय की बात को शेयर करते हैं तो वरिष्ठ जन नहीं होते हैं, सिमिलर एज वाले होते हैं, और सिमिलर एज प्लस सिमिलर स्टेज भी कहा जाए भक्ति में। तो वैसे स्थिति में हम लोग अपने हार्ट को शेयर तो कर देते हैं, वहां से अपने को पता भी है कि शायद वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उनके पास से सॉल्यूशन मिलता भी नहीं है। तो इस कंडीशन में जिनसे हम शेयर किए हैं, मान लीजिए कोई अगर हमसे शेयर किया और मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हमको अपने से वरिष्ठ को बोलना चाहिए, या फिर जो हमारे साथ अपना हृदय शेयर किए हैं उनकी बातों को वहीं तक रहने देना चाहिए? इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो हमारी जो भक्तों के साथ रिश्ते होते हैं, शुरुआत में हमारे प्रमुखतः रिश्ता
हमारे गुरु वर्गों से होना चाहिए। पर जैसे जैसे हम भक्ति में, ये एक बस नंबर हमने लिख लिया, 10 साल या फिर 10 साल से ज्यादा समय बिताते हैं, तो तब जाके हमारी जो समकक्ष है, मतलब हमारी फ्रेंड्स, उनकी जो संगति है वो हमको हेल्प करने लग जाती है। पर उससे पहले हमारी जो समकक्ष समवयस भक्त हैं, उनसे हम ज्यादा भक्ति का साहाय्य नहीं मिल पाता है। हाँ ठीक है, एक साथ भक्ति करते हैं, वो सही है, पर भक्ति में जो प्रेरणा वो इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो भी नौसिखियां हैं, वो भी भक्ति प्रारंभ किए हैं, राइट। तो आपको ये समझना चाहिए कि मिनिमम आपको 10, 11, 12 साल देना पड़ेगा, और तब जाके आप अपनी समकक्ष भक्तों को से भी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अभी अगर ज्यादा बताएंगे तो वो आइदर आपको साहाय्य ज्यादा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं है, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन डीलिंग विद दैट, पहला चीज। दूसरा चीज, दे मे नॉट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। वो आप उनको बताए, वो किसी और को बताए, वो किसी और को बताए, और घूम फिर के आपके पास पहुंच जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो समकक्ष समवयसी भक्त होते हैं, उनको पहले मैच्योर होना चाहिए, राइट। एंड दैट और जनरली इट टेक्स मोर देन 10-12 years टू बिकम मैच्योर इन कृष्ण भक्ति, राइट। तो वो जब मैच्योर होंगे, 10-12 साल हो गया, तो फिर उनकी संगति भी आपको प्रगति देगा। बट शुरुआत में उनकी संगति प्रगति नहीं देगा। इसीलिए हम ये रीडिंग ग्रुप बनाए हैं। और ये रीडिंग ग्रुप क्या है, 12 साल के बाद आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग ग्रुप कितना महत्वपूर्ण है। अभी आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी से आप फाउंडेशन डाल रहे हैं, आप एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे इसको आपको बिल्डअप करना है, और इसका जो फायदा है आपको 10-12 साल के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी आपको प्रमुखता फायदा गुरुवर्गों से मिलेगा, ये आपको समझ जाना चाहिए। पर ये जो समकक्ष समवयसी भक्त हैं, ये भी प्रगति कर रहे हैं और आप भी प्रगति कर रहे हैं। 10-12 साल के बाद ये भी थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, आप भी थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, तो देखेंगे उनसे भी आपको बहुत, उनका संगति भी आपको बहुत प्रभाव डालेगा, उनसे भी बहुत सारा सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। बट अभी थोड़ा मुश्किल है, ओके। पर अभी से आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में 80% आपका रिश्ता गुरुवर्गों से रहता है, और वही चीज आफ्टर 12 to 15 years भक्ति में जाने के बाद 80% आपका फ्रेंड्स के साथ होने लग जाता है, और 20% गुरु वर्गों का हो जाता है। ये होगा, सबके साथ होगा, ये नेचुरल है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेवा और भक्ति आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ ही करना है। गुरु वर्ग हर समय आपके ऊपर रहेंगे, वो कोई तो गुरु वर्ग निकल भी जाएगा 15 साल में शायद, या फिर आप निकल जाएंगे। पर आपको समझना चाहिए, भक्ति के 10-12 साल के बाद, 15 साल के बाद ये जो डायनामिक्स है, रिलेशनशिप की डायनामिक्स है, वो पूरा बदल जाएगा। गुरु वर्गों का जो संपर्क है आपके साथ, गुरु वर्ग भी आपको छोड़ देंगे कि ठीक है अभी ये मैच्योर हो गया है, एंड आपको तब 10-12 साल में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, जिनके साथ भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ कोई ना कोई आपको फ्रेंड बनाना चाहिए। अभी आपको वो फ्रेंड से हेल्प नहीं मिलेगा, पर 10-12 साल के बाद अगर वो फ्रेंड टिकता है, कभी कभी तो लोग निकल ही जाते हैं, ठीक है, आपको भी टिकना चाहिए और फ्रेंड को भी टिकना चाहिए। नहीं तो दोनों फ्रेंड मिलके ही निकल गए कि चल रे भाई बहुत परेशान कर रहा है श्रीनिताई दास, निकल इधर से, तुम भी निकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अभी आपको अपने फ्रेंड समकक्ष भक्तों से ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, बट वही चीज अगर आप कंटिन्यू किए उसी रिश्ता को 10, 12, 15 साल के बाद,
तो वो जो रिश्ता आपको बहुत फायदामंद करेगा। ओके, जी, लेकिन स्टार्टिंग फेज में तो डिवोटी का रिलेशनशिप गुरु के साथ भी स्ट्रांग नहीं रहता है कि वो उनसे तो इसीलिए पहले हम गुरु वर्गों को ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम सखाओं के जो क्या उसको बोलते हैं हॉराइजेंटल रिलेशनशिप के बारे में अभी आप सबके साथ डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे हमारे जो ब्रह्मचारी लोग हैं जो 10-12 साल भक्ति में हो गए, उनको हम अलग क्लास देते हैं, हाउ टू डेवलप बेटर हॉराइजेंटल रिलेशनशिप। उनका हम अलग सेमिनार लेते हैं, पर आपके लिए वो सेमिनार अभी जरूरत नहीं है। पहले हम आपके लिए क्या सेमिनार ले लें, हाउ टू डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रिलेशनशिप। ओके, आपके लिए जो महत्वपूर्ण है अभी हम बता रहे हैं, वही चीज आप 10, 12, 15 साल के बाद हम आपको भी दूसरा सेमिनार देंगे, अगर आप टिके रहेंगे तो। ठीक है, आप टिके रहिए, सब आपको मिलेगा। तो पर जैसे हम आश्रम में जो क्लास लेते हैं, बहुत सारे क्लास लेते हैं, वी टॉक ए लॉट अबाउट इक्वल रिलेशनशिप्स, अबाउट हाउ भक्तों को एक साथ जो समकक्ष भक्त हैं कैसे डील करें और कैसे वो करें, because they have already spent 10, 12, 15 years in Krishna consciousness, and that's very important. But right now you have to think about vertical. So there are two types of relationship. एक है वर्टिकल और एक है हॉराइजेंटल। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा इंग्लिश शब्द यूज कर दे रहा हूं, माफ कर दीजिए। वर्टिकल का मतलब कौन बताएगा क्या है? अपने से जो मतलब गुरु वर्ग, हाँ, गुरु वर्ग। हाँ, हॉराइजेंटल मतलब हाँ, पियर्स बोलते हैं उसको, नहीं? सो शुरुआत में ये वर्टिकल डंडा बहुत महत्वपूर्ण है, और 12 साल 15 साल के बाद ये हॉराइजेंटल डंडा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ओके, तो अभी जो जरूरत है आपको वो हम दे रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं, उसको कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, और जब ये जरूरत होगा उसके ऊपर हम करेंगे। ओके, यू हैव टू हैव पेशेंस। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, उपदेशामृत की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण।